तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे या किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, या 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है, या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। आज हम लोग पोएम के माध्यम से यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। तो आपके सामने ये सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं। इनको हम एक फैमिली मान लेते हैं, जिसमें सबसे छोटे सदस्य फैमिली का क्या होगा, मिली, और सबसे बड़ा सदस्य होगा किलो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे याद करना है। फैमिली में सबसे छोटी नाम है मिली, पसंद है इनको इमली। मिली का बड़ा भाई सेंटी, दोनों में रहती है एंटी। बच्चों के नाम विदेशी, पर मॉम है पूरी देसी। मिली के पापा बेस, रहते हैं विदेश। मिली के ताऊ डेका, चलता है इनका ठेका। मिली की दादी हेक्टो, करती है डांस डिस्को। और आखिर में मिली के दादा किलो, सबसे मिल लिया अब इनसे मिलो। तो इस तरह से आप इनका क्रम जब याद कर लेंगे तो इनकी यूनिट को भी आपस में बदल सकते हैं। जहाँ बेस का मतलब होता है ग्राम या मीटर या फिर लीटर। अगर हम बाहर की यूनिट निकाल रहे हैं तब ग्राम रखेंगे बेस की जगह। अगर लंबाई निकाल रहे हैं किसी चीज़ की तो मीटर, और अगर कोई लिक्विड नापना है तब यहाँ पर लीटर रखेंगे बेस में। और बेस में जैसे ही हम इनमें से कोई एक यूनिट रखेंगे तो सब में वही यूनिट लग जाएगी। जैसे बेस में हमें मान लीजिए लंबाई की यूनिट मापना है तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, यहाँ डेसीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर डेकामीटर, यहाँ हेक्टोमीटर, यहाँ किलोमीटर। ऐसे ही ग्राम रखेंगे तो सब में ग्राम जुड़ जाएगा। अगर हमें लंबाई की यूनिट निकालना हो तो यहाँ बेस की जगह क्या लिख देंगे, मीटर। अब ये सारे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो बच्चों आइए देखते हैं कि यूनिट को कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हम मीटर पे आएंगे और मीटर से हमें जितने स्टेप आगे या पीछे चलना है उतने ज़ीरो लिख लेंगे। तो हमें यहाँ से सेंटीमीटर तक जाना है तो 1, 2, यानी कि हमें 100 का गुणा या भाग करना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें गुणा करना है या भाग करना है 100 से। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या, इस केस में क्या होगा, हम लोग मीटर से सेंटीमीटर तक गए हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू ये 100 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर कितने डेकामीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर पे आएंगे और वहाँ से जितने भी स्टेप चलना पड़ेगा डेकामीटर तक जाने में उतने ज़ीरो लिख लेंगे, सेंटीमीटर को छोड़ के। तो यहाँ अभी हम सेंटीमीटर में हैं और डेकामीटर तक जाना है तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, उतने ज़ीरो लगाते जाएंगे। 1, 2, 3, यानी कि हमें कितना मिल गया, 1 के साथ 3 ज़ीरो लिख लेंगे, 1000। अब 1000 से हमें या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, वो कैसे डिसाइड होगा, तो हम लोग पहले डायरेक्शन हम लोग की किस तरफ है वो देखेंगे। डायरेक्शन इस तरफ है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर होगा, 25 को भाग करेंगे 1000 से। अब ये
सेंटीमीटर ना होके क्या हो गया, डेकामीटर। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 1/40 डेकामीटर। अगर बेस में हम लीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ लीटर लिख देंगे। तो सारी यूनिट में ये मिलीलीटर, ये सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ये लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर कि 10 हेक्टोलीटर कितने डेकालीटर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दिया हुआ है हेक्टो वहाँ पर जाएंगे और उससे कितने आगे या पीछे स्टेप चलना पड़ रहा है उतने जीरो लगा देंगे। तो हेक्टो से हम लोगों को डेका पे जाना है, यानी कि एक स्टेप चले हैं तो 1 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 10। 10 से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड, वो इससे डिसाइड होगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम लोगों की डायरेक्शन बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ है। तो इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो 10 हेक्टोलीटर ये बराबर होगा 10 पहले दिया था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 100 डेकालीटर। अगर बेस में हम किलोग्राम की यूनिट रखते हैं तो सारे यूनिट किलोग्राम में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा मिलीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। कि 100 मिलीग्राम कितने ग्राम होगा। तो सबसे पहले हम लोग मिली पे आ जाएंगे और यहाँ से कितने स्टेप आगे या पीछे चलना, जितने भी स्टेप आगे या पीछे चलेंगे उतने जीरो लगा लेंगे। तो मिली पे तो हैं तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद सेंटी, डेसी और ये ग्राम, यानी कि हमें 1 के बाद 3 0, 1000 से या तो गुणा, 1000 से या तो गुणा करना है या भाग करना है। वो कैसे डिसाइड होगा कि गुणा करना है कि भाग, तो हम लोग डायरेक्शन देखेंगे किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मिली से ग्राम की तरफ। मिली छोटी यूनिट है, ग्राम बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमें भाग करना पड़ेगा। तो 100 मिली ग्राम बराबर होगा 100, तो पहले दिया है 100 भाग करेंगे 1000 से। अब ये चेंज हो गई है यूनिट इसकी, ये ग्राम हो गया है। और ये कितना आएगा, 1/10 ग्राम या फिर 0.1 ग्राम। बच्चों हम लोग ये यूनिट ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, बस इनका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जो पहले है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बेस में मीटर, किलोग्राम या फिर लीटर, फिर डेका, हेक्टो और किलो। ऐसे ही इसमें भी ऑर्डर सेम होगा। इसके क्रम को भी उल्टा कर सकते हैं। किलो यहाँ लिख सकते हैं तो फिर हेक्टो यहाँ आएगा, फिर डेका यहाँ, फिर बेस, फिर देसी, सेंटी, मिली। ऐसे इसमें भी बदल सकते हैं। अगर यहाँ मिली लिखते हैं तो फिर सेंटी, फिर देसी, फिर बेस, फिर डेका, हेक्टो, किलो। हम लोग बस इनका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए बस। और कैसा भी लिखा हो फिर आप यूनिट उसकी चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं या छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तब मल्टीप्लाई होगा। किलोमीटर या किलोग्राम या फिर किलो लीटर। इसमें के का क्या मतलब होता है, के का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000।
आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा, व्यूज़ में 1K 2K 3K लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर 3K लिखा है यानी कि उस वीडियो पे 3000 व्यूज़ आए हैं। तो K का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोग्राम, यहाँ 6 किलोलीटर लिखा हुआ है, जब K को हटाएंगे तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। और K कैसे हटेगा, K हटेगा तो इसकी जगह 1000 आ जाएगा। तो 1 × 1000, अब K हट चुका है मीटर। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये आएगा 1000 मीटर। ऐसे ही जब भी K के साथ कोई किलोग्राम या किलोलीटर आ जाए और उनको ग्राम या लीटर में बदलना हो, तो K को जब हटाएंगे तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम, अब किलो हटाएंगे, हमें इसको ग्राम में बदलना है, तो किलो की जगह 1000 और ये ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम। तो के जहाँ भी हटेगा वहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। तो आपको इसमें देखने की या कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 किलोलीटर लिखा हुआ है, तो 6 के जब हटेगा सिर्फ लीटर में इसको बदलना है, तो 1000 से गुणा होगा और यहाँ पर लीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 लीटर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी किलो वाले यूनिट को चेंज कर सकते हैं, सिंपल उसके बेस में। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो किलो हटाएंगे तो मीटर ही बचेगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वैसे भी आप निकाल के देख लीजिए, किलो से बेस तक जाना है, मीटर तक तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, इसको छोड़ के 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो लगाना है। और बड़ी यूनिट से हमें छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, वही आ रहा है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आपको हल करके कमेंट में इसका आंसर देना है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।